दिल्ली के जंतर मंतर पर रेसलर्स के धरने का आज 12वां दिन भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को किया बंद, हर रास्ते को बैरिकेडिंग करके किया गया सील। दिल्ली पुलिस को आशंका, पहलवानों की अपील पर पहुंच सकते हैं राजनीतिक दल, किसान संगठन और एनजीओ के कार्यकर्ता। दिल्ली के जंतर मंतर पर रेसलर्स के धरने में हुआ हंगामा। बुधवार की देर रात रेसलर्स और दिल्ली पुलिस के बीच हुई जमकर झड़प। एक पुलिस वाले पर शराब के नशे में महिला खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी करने का भी आरोप। रेसलर्स ने दिल्ली पुलिस को दी हंगामे की शिकायत, 2 पुलिस वालों के नाम के साथ की शिकायत। बजरंग पूनिया ने गृह मंत्री अमित शाह के नाम लिखी चिट्ठी, दिल्ली पुलिस के खिलाफ की शिकायत, सुरक्षा की मांग की। पुलिस के साथ हाथापाई में विनेश फोगाट के भाई दुष्यंत को आई चोट। राहुल नाम का एक युवक भी हुआ घायल। राहुल के सिर में आई चोट, एम्बुलेंस से आरएमएल अस्पताल पहुंचाया गया। पहलवानों के मुताबिक बारिश की वजह से सोने की जगह गीली हो गई थी। फोल्डिंग कॉट मंगवाने पर हुआ विवाद। संगीता और विनेश फोगाट ने रोते हुए कहा, यही दिन देखने के लिए मेडल लेकर आए थे, ऐसे में कोई खिलाड़ी मेडल लेकर ना आए। विनेश फोगाट ने बताया, पुलिस वालों ने चेस्ट पर मारे धक्के, महिला पुलिस वालों से भी हुई बहस। हंगामे के बाद रेसलर बजरंग पूनिया ने की लोगों से अपील, बेटियों के सम्मान की बात है, सुबह तक सब पहुंच जाओ। रेसलर साक्षी मलिक ने बजरंग पूनिया और विनेश के साथ वीडियो किया ट्वीट, लोगों से शांतिपूर्वक का विरोध की अपील की। बजरंग पूनिया ने समर्थकों से की अपील, पुलिस के साथ जोर जबरदस्ती ना करें, जहां रोके वहीं बैठ जाएं। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती पहलवानों के लिए लाए थे फोल्डिंग कॉट। पुलिस ने बिना इजाजत धरना स्थल पर जाने से रोका तो समर्थकों ने किया हंगामा। पुलिस ने सोमनाथ भारती और उनके 2 समर्थकों को हिरासत में लिया। सोमनाथ भारती ने कहा, बीजेपी को शर्मसार होना चाहिए। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को पुलिस ने धरना स्थल पर जाने से रोका, विरोध करने पर हिरासत में लिया। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर लगाया गुंडागर्दी का आरोप, लिखा, केंद्र सरकार सत्ता के नशे में संविधान लोकतंत्र की हत्या कर रही है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने स्वाति मालीवाल को हिरासत में लिए जाने का वीडियो किया ट्वीट, लिखा, दिल्ली पुलिस ने जानवरों की तरह गिरफ्तार किया। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज देर रात जंतर मंतर पर पहुंचे। आम आदमी पार्टी के कई विधायक भी धरना स्थल पर आए। पुलिस के रोकने पर बैरिकेडिंग पर चढ़े सौरभ भारद्वाज, कहा, पहलवानों के ऊपर घेराबंदी की गई है, जबकि बाहर बृजभूषण सिंह आजाद है। सौरभ भारद्वाज ने पुलिस पर गुंडागर्दी करने और पहलवानों पर हमला करने का आरोप लगाया, कहा, दिल्ली के सभी विधायक, पार्षद और नागरिक पहलवानों के साथ हैं। दिल्ली पुलिस ने सौरभ भारद्वाज को हिरासत में लिया, साथ में आए विधायकों को भी बस में बिठाया। हंगामे के बाद कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा भी जंतर मंतर पर पहुंचे। पुलिस ने दीपेंद्र को भी हिरासत में लिया। दीपेंद्र हुड्डा की हिरासत के बाद कांग्रेस ने किया ट्वीट, लिखा, देश की बेटियों के साथ कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी है। पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, रेसलर्स के वकील को सीलबंद लिफाफे में आरोपों के सबूत जमा करने की इजाजत दी, पुलिस से भी साझा करने को कहा। यूपी नगर निकाय के पहले चरण के लिए वोटिंग जारी, शाम 6 बजे तक होगा मतदान। सीएम योगी ने गोरखपुर में किया मतदान, पुराना गोरखपुर के इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल में डाला वोट, लोगों से की वोटिंग की अपील। लखनऊ में बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने डाला वोट, लोगों से ज्यादा संख्या में वोट डालने की अपील की। निकाय चुनाव से पहले चरण में यूपी के 9 मंडलों और 37 जिलों में डाले जा रहे हैं वोट। 10 नगर निगम, 104 नगर पालिका परिषद और 276 नगर पंचायतों के लिए वोटिंग। यूपी में 2 चरणों में 760 नगरीय निकाय के 14,684 पदों के लिए होने हैं चुनाव। 17 मेयर भी चुने जाएंगे। आज हो रही वोटिंग वाले सभी 10 नगर निगम पर बीजेपी का है कब्जा। पिछले चुनाव में बीजेपी ने जीती थी सभी 10 सीटें। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में करेंगे मतदान। सुबह 10:30 बजे महर्षि वाल्मीकि विद्यालय में डालेंगे वोट। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे निकाय चुनाव में बीजेपी ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। बीजेपी के नेता और सरकार के मंत्री कर रहे हैं प्रचार। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार जारी। सीएम योगी आज करेंगे 4 जनसभाएं। सीएम योगी आज सिद्धार्थनगर, बस्ती, सुल्तानपुर और अयोध्या में करेंगे प्रचार। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। सिद्धार्थनगर के बीएसए ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। सुबह 11 बजे योगी की सभा। बस्ती के जीआईसी इंटर कॉलेज में सीएम योगी की सभा। दोपहर 12:30 बजे बस्ती में जनसभा को करेंगे संबोधित। दोपहर 2 बजे बस्ती से सुल्तानपुर पहुंचेंगे सीएम योगी। सर्कस ग्राउंड में जनसभा को करेंगे संबोधित। अयोध्या के जीआईसी मैदान में सीएम योगी की जनसभा। दोपहर 3:30 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। पहले चरण में सीएम योगी ने 22 जिलों में की 28 जनसभाएं। महापौर वाली सभी 10 सीटों पर मांगे वोट।
निकाय चुनाव के प्रचार में काफी पीछे नजर आई विपक्षी पार्टियां। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ, गोरखपुर और सहारनपुर में भी की जनसभाएं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने निकाय चुनाव प्रचार के लिए नहीं मांगे वोट। कांग्रेस के बड़े नेता भी प्रचार में नहीं गए जनता के बीच। पिछले निकाय चुनाव में 16 नगर निगम में महापौर के लिए हुए थे चुनाव। बीजेपी के खाते में गई थी 14 सीटें। बीएसपी ने जीते थे 2 महापौर, एसपी नहीं बने थे एक भी मेयर। कर्नाटक चुनाव को लेकर जारी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर प्रतिबंध के वादे पर गरमाई सियासत। आज बजरंग दल करेगा प्रोटेस्ट। कर्नाटक में आज बजरंग दल कार्यकर्ता करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। शाम 7 बजे कर्नाटक के मंदिरों में पढ़ी जाएगी हनुमान चालीसा। आज नागपुर में होगा बजरंग दल का त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम। करीब 1000 बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को दी जाएगी त्रिशूल दीक्षा। रायपुर में बजरंग दल के सदस्यों ने किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस के बजरंग दल पर बैन को लेकर प्रोटेस्ट। कर्नाटक के कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने पूछा, बजरंग दल और हनुमान क्या एक है? बीजेपी कर रही है लोगों को उकसाने का काम। देश और समाज से नफरत बैन होनी चाहिए। बजरंग दल पर बैन को लेकर पूछे सवाल पर अखिलेश यादव बोले, बजरंग दल पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान। कहा, जरूरत पड़ेगी तो करेंगे बैन। छत्तीसगढ़ में गुंडागर्दी कर रहा है बजरंग दल। बजरंग दल पर शिवराज सिंह चौहान का बयान। कहा, कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हिंदुत्व का विरोध करती है। बजरंग दल पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बयान। मुस्लिम तुष्टीकरण की शिकायत पर कांग्रेस हुई अंधी। बिहार में भी बजरंग दल पर बैन लगाने की मांग। आरजेडी विधायक राजवंशी महतो ने कहा, बिहार में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगे। राजस्थान के मंत्री गोविंद राम मेघवाल का बजरंग दल पर बयान। कहा, अगर ये यहां भी अपराध करेंगे तो हम विरोध करेंगे। कांग्रेस इन्हें छूट नहीं देगी। कर्नाटक के कलबुर्गी में आज अमित शाह की 2 रैली। जेवारगी और अफजलपुरा में करेंगे जनसभा को संबोधित। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की कर्नाटक के बेलगावी में तूफानी रैली। बेलगावी नॉर्थ, बेलगावी साउथ, बेलगावी ग्रामीण और यामा कमांडी में करेंगे जनसभा को संबोधित। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की आज कर्नाटक में 2 रैलियां। कनकगिरी और हिरेकेरूर में करेंगे जनसभा को संबोधित। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज शाम कोलार में जनसभा को करेंगे संबोधित। बासवान, बागावाड़ी विधानसभा में करेंगे डोर टू डोर प्रचार। ओवैसी ने फिर खेला मजहबी कार्ड। कहा, नए तरीके से सियासत करने की मुस्लिमों को जरूरत, दूसरों को वोट देकर नहीं हुआ कुछ हासिल। कर्नाटक के बेलगावी में प्रधानमंत्री का कांग्रेस और जेडीएस पर बड़ा हमला। बोले, इन दोनों पार्टियों को जनता ने नकारा। पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी के लिए कर्नाटक का हर परिवार अपना परिवार, हमारी जवाबदेही आपके प्रति। कर्नाटक के मुदाबिद्रे में पीएम मोदी की जनसभा। बजरंग बली की जय के नारे के साथ भाषण की शुरुआत। पीएम ने लोगों से भी लगवाया नारा। पीएम मोदी ने कर्नाटक के अंकोला में पद्म पुरस्कार विजेता तुलसी गौड़ा से की मुलाकात। सुक्री बोम्मन गौड़ा से भी मिले पीएम। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर तंज। कहा, आप गरीब हैं तो हम क्या अमीर हैं? क्या मेरे पिता जमींदार थे? खड़गे ने कहा, मेरे पिता मिल मजदूर थे। उन्होंने सिर्फ मुझे पढ़ाया और मैं बढ़ते बढ़ते एआईसीसी प्रेसिडेंट तक पहुंचा। फिर भी मोदी जी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। कांग्रेस चीफ खड़गे का बयान। कहा, पीएम के हर प्रश्न का मैं क्यों दूं उत्तर? पीएम मोदी संसद में कभी नहीं देते जवाब। कर्नाटक के रामनगर में जेपी नड्डा का रोड शो। बड़ी संख्या में जुटे बीजेपी कार्यकर्ता। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे के नालायक वाले बयान पर चुनाव आयोग का नोटिस। पीएम को लेकर दिया गया था बयान। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार पर पुलिस वालों को धमकाने का आरोप। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने इलेक्शन कमीशन में की शिकायत। कांग्रेस ने पहले राम मंदिर के खिलाफ लड़ी लड़ाई, या बजरंग दल पर बैन की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे का हमला। कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्मई का कांग्रेस पर बड़ा हमला। बोले, कांग्रेस के लोग खोखली राजनीति करते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस पार्टी मानसिक दिवालियेपन से गुजर रही है। कलबुर्गी रैली में बीजेपी पर बरसी प्रियंका गांधी। कहा, 3 साल में बीजेपी ने कर्नाटक से 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे। कर्नाटक के कलबुर्गी में प्रियंका गांधी का रोड शो। भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता रहे मौजूद। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगी सोनिया गांधी। 6 मई को कर्नाटक के हुबली में करेंगी रैली। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर बड़ा अटैक। कहा, बीजेपी के लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बेंगलुरु में बीजेपी ऑफिस में चुनाव मैनेजमेंट कमेटी के साथ की मीटिंग। गोवा में आज से शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक। चीन, रूस और पाकिस्तान के विदेश मंत्री होंगे शामिल। एससीओ देश की मीटिंग में चीनी विदेश मंत्री किस गैंग, रूस के सरगेई लवारोव और पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो होंगे शामिल।
पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो शाम 4:30 बजे पहुंचेंगे गोवा। विदेश मंत्री एस जयशंकर से नहीं होगी द्विपक्षीय मुलाकात। एससीओ विदेश मंत्रियों के लिए आज रात गोवा में रात्रि भोज का आयोजन। विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे मेजबानी। बिहार में जातीय गणना पर पटना हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से जातीय जनगणना की कानूनी बाध्यता पर पूछे थे सवाल। बिहार सरकार के जन कल्याण की योजनाएं बनाने और सामाजिक स्तर सुधारने के लिए सर्वेक्षण को बताया जरूरी। हाईकोर्ट आज पारित करेगा अंतरिम आदेश। 16 मई को होने वाली एमवीए की वज्रमूठ रैली स्थगित। पुणे में होने वाली थी एमवीए की रैली। शरद पवार के बाद अगले एनसीपी अध्यक्ष को लेकर अटकलें। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल बोले, मैं रेस में नहीं। एनसीपी के नए अध्यक्ष पर छगन भुजबल ने दिए बड़े संकेत। सुप्रिया सुले को मिल सकता है एनसीपी का अध्यक्ष पद। अजीत पवार को मिल सकती है महाराष्ट्र की जिम्मेदारी। इस्तीफे के फैसले के पीछे नहीं हटेंगे शरद पवार। शरद पवार के इस्तीफे पर बोले अनिल देशमुख, कार्यकारी अध्यक्ष की पार्टी में चर्चा नहीं। सभी नेताओं की मांग, पवार बने रहें अध्यक्ष। एनसीपी विधायक जितेंद्र अहवाज का इस्तीफा। शरद पवार के फैसला वापस न लेने पर इस्तीफा। बीट के परली में लगे अजीत पवार के पोस्टर बताया गया भावी मुख्यमंत्री। एनसीपी पर बोले संजय राउत का हमारी भूमिका वेट एंड वॉच की। शरद पवार का इस्तीफा देश की राजनीति में खलबली मचा देने वाला। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले का बयान, कहा शरद पवार के इस्तीफे से महाविकास अघाड़ी पर नहीं पड़ेगा कोई प्रभाव। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे सीहोर। सीएम ने कई विकास योजनाओं का करा शिलान्यास। सीएम ने कार्यक्रम के दौरान लोगों को किया संबोधित। राज्य सरकार के विकास और जनता के लिए चलाई जा रही योजनाओं की दी जानकारी। सीएम शिवराज सिंह बोले, राज्य की कृषि योजनाओं से किसानों को हुआ फायदा। उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ किसानों की आय दुगनी। कश्मीर के बारामूला में वादिगाम इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। देर रात से दोनों तरफ से चल रही थी फायरिंग। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। सर्च ऑपरेशन जारी। उत्तराखंड के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ केस दर्ज। एक शख्स को पीटने का वीडियो वायरल होने के बाद दर्ज हुई एफआईआर। मोदी स्वर्णिम केस मामला। रांची एमपी एमएलए कोर्ट से राहुल गांधी को झटका। निजी तौर पर पेशी से छूट की अर्जी खारिज। नीतीश सरकार पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष को बड़ा आरोप। सम्राट चौधरी बोले, आज हर घर में शराब पहुंच रही है। नीतीश कुमार को होम डिलीवरी के जरिए पैसा मिल रहा है। बागेश्वर बाबा पर बीजेपी के बयान पर बोले तेज प्रताप यादव, भूल रहे हैं सरकार किसकी है, हमारी भी ताकत देख लेंगे। झारखंड के वासीपुर में गैंग वॉर। डॉन फहीम खान के बेटे इकबाल और उसके सहयोगियों पर हुई फायरिंग। बाइक सवार बदमाशों ने की इकबाल और उसके सहयोगी ढोलू पर फायरिंग। ढोलू के इलाज के दौरान हुई मौत। इकबाल की हालत गंभीर। दुर्गापुर के अस्पताल में रेफर किया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। मुंबई के नागपाड़ा में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग। रेस्टोरेंट के चिंगारी से लगी आग। रेस्टोरेंट जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। आग से किसी के जान को नुकसान नहीं। आग लगते ही मची अफरा तफरी। लखनऊ के हजरतगंज में इमारत का छज्जा गिरा। हादसे में किसी के जान को नुकसान नहीं। दूसरे फ्लोर का छज्जा गिरकर लटका। छज्जा गिरने से निचले फ्लोर का दरवाजा हुआ बंद। घर में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया। बिल्डिंग पुरानी होने के चलते हुआ हादसा। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। छत्तीसगढ़ के बलोद में बोलेरो ट्रक की टक्कर। हादसे में 10 लोगों की मौत। एक बच्चा गंभीर रूप से घायल। शादी समारोह से लौट रहे थे सभी लोग। हादसे में बोलेरो के उड़े पर खचे। पुलिस ट्रक ड्राइवर की कर रही है तलाश। मणिपुर के चूड़ाचंद्रपुर में तनाव। भीड़ ने कई घरों में तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंची पुलिस। उग्र भीड़ ने कई घरों को किया आग के हवाले। एक रैली के बाद 2 समुदायों के बीच बढ़ा था तनाव। दिल्ली के द्वारका पुलिस का गैंगस्टर्स के खिलाफ सर्च अभियान। दिल्ली और हरियाणा में करीब 20 जगहों पर मारी रेड। पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने अपराधियों के पास से हथियार समेत भारी मात्रा में कैश बरामद किया। दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग पर कार सवार ने 2 बाइक सवार लड़कों को मारी टक्कर। एक की मौत, एक घायल। आरोपी गिरफ्तार। बिहार के गया में पुलिस और एसएसबी का ज्वाइंट ऑपरेशन। भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद। झारखंड के लातेहार में अंधविश्वास में बुजुर्ग दंपति की हत्या। भीड़ ने जादू टोने के शक में बुजुर्ग दंपति को मारा। पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया। विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट के निजीकरण के खिलाफ पूरे राज्य में ट्रेड यूनियंस का प्रदर्शन। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश में हड़ताल पर करीब 15,000 डॉक्टर्स। कहा, मांगों को सरकार ने किया नजरअंदाज। जबकि सीएम के आश्वासन पर खत्म हुआ था आंदोलन। तुनिशा शर्मा मौत मामले में आरोपी शिवजान खान को मिली विदेश जाने की इजाजत। पुलिस को पासपोर्ट लौटाने का आदेश। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के सभी मामलों को एक साथ सुनने की याचिका पर हुई प्रयागराज हाईकोर्ट में सुनवाई। फैसला रखा गया सुरक्षित।
मैसूर के पुत्तूर से कांग्रेस उम्मीदवार अशोक कुमार राय के भाई के घर पर आईटी का छापा, 1 करोड़ रुपए बरामद हुए। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में इनकम टैक्स की रेड, रियल एस्टेट ग्रुप के ऑफिस पर छापे मारे। जयपुर में नकली पुलिसकर्मी बनकर हवाला कारोबारी से लूट हुई, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के साथ दिल्ली एनसीआर में सुबह छाया घना कोहरा, गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। केदारनाथ घाटी में ग्लेशियर टूटने से यात्रा मार्ग पर रुकी आवाजाही, डीडीएमए और एसडीआरएफ की टीम सड़क खोलने की कोशिश में जुटी। ग्लेशियर टूटने से कुबेर ग्लेशियर के पास फंसे 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू टीम के मुताबिक आज 11 बजे तक खुल सकता है रास्ता, सड़क खुलते ही शुरू की जाएगी यात्रा। बद्रीनाथ धाम में ताजा बर्फबारी के बीच रेनकोट पहनकर श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन, बर्फबारी देखकर लोगों में छाई खुशी। बद्रीनाथ धाम के आसपास के इलाकों में लगातार बर्फबारी, चारों तरफ दिख रही है बर्फ की सफेद चादर, बर्फबारी से बढ़ी ठंडक। हिमाचल प्रदेश के शिमला में मूसलाधार बारिश, पर्यटकों ने जमकर उठाया बारिश का लुत्फ, मौसम में आई ठंडक। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्नोफॉल, रोहतांग में अटल टनल के आसपास बिछी बर्फ की चादर। 6 मई के बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान आने की आशंका, मौसम विभाग ने जारी किया अनुमान। राष्ट्रपति मुर्मू से मिले पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, राष्ट्रपति भवन में हुई ये मुलाकात। दिल्ली में अखिल भारतीय विश्व वेद परिषद समागम आयोजित, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद समेत अंतर्राष्ट्रीय रामलीला समिति के अध्यक्ष भी रहे मौजूद। देश भर में कोरोना संक्रमण के 3,720 नए केस आए सामने, पिछले 24 घंटे में 30 कोरोना पीड़ितों की गई जान। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 272 नए केस दर्ज, एक शख्स की मौत, 8.3% हुआ पॉजिटिविटी रेट। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 299 नए मामले आए सामने, एक कोरोना पीड़ित की गई जान। मुंबई में लगातार तीसरे दिन कोरोना संक्रमण के 100 से कम मामले आए सामने, पिछले 24 घंटे में 67 नए केसेस दर्ज, एक पीड़ित की मौत। रूस का यूक्रेन पर बड़ा आरोप, कहा यूक्रेन ने राष्ट्रपति पुतिन को जान से मारने की कोशिश की। रूस ने कहा क्रेमलिन पर ड्रोन से हुआ हमले का वीडियो भी जारी किया गया। मॉस्को के पास वोल्ना में तेल रिफाइनरी पर ड्रोन का अटैक, रिफाइनरी में लगी आग। रिफाइनरी में लगी आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं, फायर फाइटर्स ने आग पर काबू किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक से किया इनकार, कहा हमारे पास इतने हथियार हैं नहीं कि हम पुतिन या मॉस्को पर हमला करें। ऑपरेशन कावेरी का 22वां जत्था पोर्ट सुडान से जिद्दा के लिए रवाना, 135 यात्रियों को लेकर भारतीय वायुसेना का C-130J विमान ने भरी उड़ान। यूरोपियन कंट्री सर्बिया में स्कूली बच्चे ने किया 9 लोगों की हत्या, 8 बच्चों समेत गार्ड को मारी गोली। रवांडा में आई बाढ़ में कम से कम 109 लोगों की मौत, मरने वालों की संख्या में हो सकता है इजाफा। मास्टरकार्ड के पूर्व सीईओ अजय बंगा 5 साल के लिए चुने गए विश्व बैंक के अध्यक्ष 2 जून से संभालेंगे पदभार। भारतीय मूल के अमेरिकी कारोबारी अजय बंगा विश्व बैंक की 22 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड की संभालेंगे अध्यक्षता, डेविड मालपास की करेंगे जगह। रिलायंस का मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप बना हरियाणा का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हब, मल्टीपल ब्रांड में 450 से ज्यादा कंपनियों ने किया 1200 करोड़ का निवेश। दिल्ली गुरुग्राम के पास बने टाउनशिप में 2000 से ज्यादा आवासीय प्लॉट बेचे गए, 8000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। नीता अंबानी कल्चरल सेंटर में फिर लगा सितारों का मेला, द साउंड ऑफ म्यूजिक में नीता अंबानी ने दी स्टार अपीयरेंस। भारत में इंटरनेट के एक्टिव यूजर्स की तादाद करीब 76 करोड़ तक पहुंची, 2025 तक 90 करोड़ लोगों तक इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य। एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में करीब 40 करोड़ इंटरनेट यूजर्स, जबकि शहरी इलाकों में 36 करोड़ है इंटरनेट यूजर्स की तादाद। इंडिगो एयरलाइंस ने भुवनेश्वर में सिंगापुर और बैंकॉक के लिए उड़ान का किया ऐलान, 3 जून से होगी सेवा शुरू। ओडिशा के भुवनेश्वर में सिंगापुर और बैंकॉक के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू, सीएम नवीन पटनायक ने टिकट बुकिंग की कराई शुरुआत। एयर इंडिया ने विस्तारा एयरलाइंस के साथ की इंटरलाइन साझेदारी, अब यात्रियों की ओर से ज्यादा होगी कनेक्टिविटी की सुविधा। आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला, हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को हराया, 6 विकेट से जीत दर्ज की। पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को दिया था 215 रन का टारगेट, मुंबई ने 19वें ओवर में जीत की दर्ज। ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव रहे मुंबई की जीत के हीरो, दोनों के बीच 116 रनों की पार्टनरशिप हुई। ईशान ने 75 और सूर्य ने 66 रन बनाए। पंजाब किंग्स के लिए जितेश शर्मा और लियाम ने स्कोर 200 के पार पहुंचाया, लियाम ने 82 और जितेश शर्मा ने 49 रन बनाए। पंजाब किंग्स के लिए नेथन एलिस ने 2 विकेट झटके, अर्शदीप को 1 विकेट मिला। मुंबई इंडियंस के लिए पीयूष चावला ने 2 विकेट लिए, अरशद खान को 1 विकेट मिला।
बारिश के कारण चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स का मैच रद्द, दोनों टीमों को एक एक अंक मिला। आईबीए मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निशांत देव जीते प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। लखनऊ में महेंद्र सिंह धोनी का सम्मान हुआ, खास किस्म का बल्ला दिया गया। आईपीएल से रिटायरमेंट को लेकर कमेंटेटर डैनी मॉरिसन के सवाल का धोनी ने दिया जवाब, कहा आपने फैसला किया है कि यह मेरा आखिरी सीजन है, मैंने नहीं। हैदराबाद में दृष्टिहीन खिलाड़ियों के लिए चेस कंपटीशन का आयोजन, 200 खिलाड़ियों ने कंपटीशन में लिया हिस्सा। मेट गाला 2023 में आलिया भट्ट का बॉलगाउन आया चर्चा में, 1 लाख मोतियों से डिजाइनर प्रबल गुरुंग ने किया है तैयार। फिल्म आदि पुरुष का सॉन्ग जय श्री राम छाया, मुंबई लोकल ट्रेन में भजन मंडली के साथ गीत गाते दिखे लोग। जय श्री राम गाना हिंदी के अलावा तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ में भी लोगों की जुबान पर चढ़ा। अजय अतुल ने दिया है शानदार म्यूजिक। मध्य प्रदेश के रीवा में लग्जरी कार नहीं मिली तो ट्रैक्टर लेकर दुल्हन लेने पहुंचा दूल्हा, दूल्हे का अंदाज देखकर हर कोई हैरान हुआ। कजाकिस्तान में युद्ध की खुद की जान को जोखिम में डालकर एक शख्स ने 3 साल की लड़की को बचाया। बिल्डिंग की 8वीं मंजिल पर लटक रही थी मासूम। कोची मेट्रो के सामने स्टाफ ने किया धमाकेदार डांस, कोची मेट्रो ने शेयर किया वीडियो। दिल्ली पुलिस के जवान ने गिटार बजाते हुए गाया गाना, सुरीली आवाज के लोग हुए दीवाने। लखनऊ में सरेआम सड़क पर छात्रा से पुलिस वाले ने की छेड़खानी, वीडियो सामने आने के बाद अधिकारियों ने किया सस्पेंड, पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज।